शहर में। कोटा शहर के कुछ आकर्षण केंद्रों में से एक है KST यानी कि किशोर सागर तालाब, और इसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। हम यहाँ पर आज देखने आए हैं अलग अलग जायके, कोटा शहर के जायके। तो देखते हैं और चलते हैं उन जायकों की तरफ। कोटा का जायका, इसमें सबसे फेमस है यहाँ की कचौरियाँ। तो आज हम यहाँ पर हैं जोधपुर नमकीन्स में और हम यहाँ की खाएंगे कचौरी। जोधपुर यहाँ का नाम ज़रूर है, पर ये है कोटा की कचौरी। इसका जायका कोटा का है। चलिए आइए। काफी नजदीक है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी से कचौरी का आनंद उठा सकते हैं। और ये पोरवाल नमकीन देश विदेश में बड़े ही फेमस है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। नमस्कार। तो सर, हम जानना चाहते थे कि पोरवाल नमकीन कब शुरू हुआ। पोरवाल नमकीन 1950 से 1952 के बीच सम्मानीय श्री सेठ साहब, श्री चौकमल जैन साहब ने सवाई माधोपुर जिले से के पास में चौकी गांव है, वहां से आकर कोटा में शुरुआत की और यहीं से शुरुआत का सिलसिला जारी हुआ। कचौरी का जो आज आप देख रहे हैं, कचौरी कोटा में नहीं, राजस्थान में नहीं, देश विदेश में पहचान बन चुकी है अपनी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम वो देख ही रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल मिलता है। कोटा में कचौरी की स्पेशलिटी तो है ही, और साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है लहसुन की चटनी, जिसे लोग बहुत ही आनंद के साथ और अपने बड़े मन के साथ स्वाद का आनंद लेते हैं। और फिर साथ में जो आप बेहतरीन तरह के नमकीन जो देख रहे हैं, हर नमकीन का अलग स्वाद है, एक उसकी अलग पहचान है। ये आप यहाँ पर जो उसका आनंद लेते हैं ग्राहक, उनसे पूछ सकते हैं। तो हम ये कचौरी खाना चाहेंगे। बिल्कुल, स्वागत और अभिनंदन है आपका। इस चटनी ने इसका स्वाद और बढ़ा दिया है, साथ में इसके ऊपर नमकीन भी है। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कोटा की एक फूड वैन पे। इस फूड वैन का नाम है UFO और UFA का फुल फॉर्म है अनलिमिटेड फ्रीक आउट। ये फूड वैन हमेशा स्टेशन रोड पे होटल लाइलैक के सामने ही खड़ी होती है और यहाँ पे काफ़ी कुछ टेस्टी मिलता है। तो आइए हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है और इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। नमस्ते जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कब से स्टार्ट किया? ये हमने 2 साल पहले और 2 ईयर हमने इसको स्टार्ट किया था। हमें 2 साल कंप्लीट हो गए। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने कितना कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? मैंने 18 लाख की 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आया। 18 लाख रुपये का आसपास तो इन्वेस्टमेंट है और 6 लाख रुपये का अंदर का जो इंटीरियर है उसको डेवलप कराया है, मॉडिफाई कराया है। और वैसे आप रहते कहाँ हैं, कहाँ से? हम काला तालाब पास में हैं, काला तालाब से आते हैं रोड। ये थोड़ा यूनिक आइटम मेरे दिमाग में था कि कुछ इस तरह के स्टार्टअप करूँ। बाकी परेशानी तो स्टार्टिंग में आती है, पार्किंग को लेकर काफ़ी परेशानी आती है। हम नगर निगम से भी परमिशन लेते हैं उसके लिए, मगर वो अपनी जगह तो पार्किंग की होती है, वहाँ लगाओ तो वहाँ प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि
हमारे देश के हिसाब से अभी फूड ट्रक्स ये अभी नया कल्चर है, लोग अपने घर के आसपास लगाने में परेशानी होती है, मगर अभी फॉरेन में वहाँ तो ये चलता है, गवर्नमेंट में खुद का रोड होता है, मगर लोग अपना रोड समझते हैं, तो लगाने नहीं देते अपने सामने। ये परेशानी सबसे बड़े होता है। बाकी हमने गुड्स नंबर में गाड़ी परचेज कराया हमने कॉमर्शियल उसके लिए, गवर्नमेंट को हमें 2.5 लाख रुपये करीब इसको टैक्स दिया है गाड़ी में कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए। हम गुड्स गाड़ी नंबर लिया और इस तरह से हम मेरी गाड़ी में जो काउंटर में थी, ये मेरा ही आइडिया था इसको शुरू करने का। बहुत ही अच्छी बात है। ये हमको आप जोमेटो पे भी आप हम मिल जाएंगे वहाँ पर, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं 7 से 10। तो सर मैं ये भी जानना चाहती थी आपसे कि आपके यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटी है? हमारे यहाँ पे नूडल्स में 4-5 तरह के मिलते हैं, कुछ चिल्ली पनीर हम लोग सर्व करते हैं स्टार्टर में, और सूप हम देते हैं, और अब स्नैक्स में हम फ्रेंच फ्राई वगैरह देते हैं, और राइस आपको मिल जाएगा, पनीर में चिल्ली पनीर आप ले सकते हैं। इस तरह के ही अभी आइटम करीब 40 तरह के आइटम हम देते हैं कस्टमर को। तो आप एक रोल भी है बेटा, यहाँ से कुछ लेना तो बनता है, तो मेन्यू देखते हैं। यहाँ पे मोमोज है, पास्ता है, नूडल्स है, रोल्स है, बर्गर है, ड्राई एंड स्पाइसी में चिली पनीर, फ्रेंच फ्राइज, चिली पोटैटो, राइस में भी काफ़ी कुछ है, सैंडविचेस भी हैं और सूप भी है। तो क्या लेना पसंद करेंगे हम? तो एक स्प्रिंग रोल्स लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप नीचे का बेल आइकन भी प्लीज दबा दीजिए हमारी अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।